हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल कोडेक्स एडू पे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो यहां सब्सक्राइब कर लीजिए और यहां पे एक बेल आइकन आएगा, उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आपको इस चैनल के वीडियो प्रॉपर मिलती रहे। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो चलिए, आपको सीधा मैं अपने लैपटॉप पे लेके चलता हूँ। हेलो दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपके सीखने वाले हैं डाटा टाइप्स के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे देखिए, हमने टाइटल आज का लिया है डाटा टाइप्स इंट्रोडक्शन। सबसे पहले मैं आपको मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा और ये कितने टाइप्स के होते हैं वो मैं बताऊंगा, और सब पे एक एक एग्जांपल सेट करके मैं आपको लाइव दिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डाटा टाइप्स इंट्रोडक्शन। यहाँ वेरिएबल्स कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। इसका ये मतलब है कि वेरिएबल जो है वो स्टोर करता है बहुत सारे टाइप्स को वेरिएबल स्टोर करते हैं। जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि $x करके मैंने एक वेरिएबल बनाया था, उसके अंदर मैंने हेलो वर्ल्ड स्टोर करवाया था। तो वही है इसका मतलब, वेरिएबल्स कैन स्टोर डाटा ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड डिफरेंट डाटा टाइप्स कैन डू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो यहाँ पे है PHP सपोर्ट्स द फॉलोइंग डाटा टाइप्स। PHP में डाटा टाइप्स बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, वो जो PHP जो सपोर्ट्स करता है, मैं उन सब के बारे में बताऊंगा आपको, और सब पे एक एग्जांपल भी सेट करूंगा, और सबको एक मैं एक्सप्लेन करके भी बताऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो पहला है स्ट्रिंग डाटा टाइप। ठीक है, दूसरा है इंटीजर डाटा टाइप्स, थर्ड है फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, नल, और लास्ट है रिसोर्स। ठीक है, तो एक एक करके चलिए हम एक एक करके सबको स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट है स्ट्रिंग डाटा टाइप। यहाँ पे देखिए, ए स्ट्रिंग इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर लाइक हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये कह रहा है कि एक स्ट्रिंग है वो कैरेक्टर का सीक्वेंस है। कैरेक्टर हमारा ये हुआ जो डबल इन्वर्टेड कॉमा हमने लिया हुआ है, HELLO स्पेस WORLD, ये कैरेक्टर्स है हमारे। ठीक है, तो ये फॉर्मेट में जो है, ए से लेके जेड तक के फॉर्मेट में जो भी है, जैसे कोई नाम है, कोई लेटर है, कोई कैरेक्टर है, वो सारे के सारे स्ट्रिंग डाटा टाइप होंगे। ठीक है, यहाँ पे ए स्ट्रिंग कैन बी एन टेक्स्ट इनसाइड कोट्स, मतलब कि जो भी हम इस कोट्स के अंदर लिखेंगे, जो डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में जो भी हम लिखेंगे, चाहे हम कोई न्यूमेरिक वैल्यू लिखें या कैरेक्टर लिखें, वो सारे के सारे स्ट्रिंग कहलाएंगे। ठीक है, यू कैन यूज सिंगल और डबल कोट्स। मैंने आपको बताया कि स्ट्रिंग लिखने के लिए या तो सिंगल कोट यूज कीजिए या तो डबल कोट यूज कीजिए। यहाँ पे एक मैंने एग्जांपल आपको बताया है, मैं ये एग्जांपल आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगी कि एक्चुअली में मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ओवरव्यू ले लेते हैं। $x इक्वल टू डबल कोस्ट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, डबल कोस्ट में और सेमीकोलन से इसे हमने बंद कर दिया। $y में हमने लिया हुआ सिंगल कोस्ट में हेलो वर्ल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने इक्को करवाया है $x और यहाँ पे $y। ठीक है, तो यहाँ पे मैसेज प्रिंट करेगा हेलो वर्ल्ड एंड सेकंड में भी हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो ये जितने भी डबल कोस्ट और सिंगल कोस्ट में है, चाहे वो लेटर है, कैरेक्टर है, इंटीजर वैल्यू है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू वो है, वो सारे के सारे स्ट्रिंग कहलाएंगे। यहाँ पे देखिए PHP इंटीजर, यहाँ पे इंटीजर को इंट वैल्यू भी कहते हैं हम। ठीक है, एन इंटीजर डाटा टाइप्स इज नॉन डेसिमल नंबर बिटवीन, ये जो नंबर है हमारा, इतने से इतने के बीच में हमारा इंटीजर वैल्यू हो सकती है। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन भी आते हैं कि किससे कितने से कितने के बीच में हमारा डाटा टाइप्स का इंटीजर वैल्यू होते हैं, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे रूल्स फॉर इंटीजर वैल्यू के लिए काफ़ी सारे रूल्स होते हैं, तो वो हम एक एक करके आपको बताते हैं कि क्या इसके रूल हैं इंट वैल्यू के लिए। एन इंटीजर मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। ठीक है, इतने और इतने के बीच में कोई भी एक डिजिट होनी चाहिए। ठीक है, एन इंटीजर मस्ट नॉट हैव डेसिमल पॉइंट। ठीक है, डेसिमल इन द सेंस, जैसे हम लिखते हैं 2.0 या 2.5, 2.10। ठीक है, तो ये सारे के सारे डेसिमल में है, तो ये हमारा इंट वैल्यू नहीं होगा, ये हमारा कुछ और होगा, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। ठीक है, वो हमारा फ्लॉट होता है। ठीक है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा।
तो यहाँ पे है एन इंटीजर कैन बी आइदर पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है, या तो आप माइनस में भी ले सकते हैं या जैसे प्लस में वैल्यू है उस टाइप में ले सकते हैं। इंटीजर कैन बी स्पेसिफाइड इन डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, बाइनरी एंड नोटेशन, ठीक है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल, ये जो एग्जांपल हमने लिया है वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विस्तार में कि एक्चुअली इंटीजर का क्या काम होता है और ये किस तरह से लिखे जाते हैं। इन द फॉलोइंग एग्जांपल $x इज एन इंटीजर, ये जो $x है वो इंट वैल्यू है, इसके अंदर जो हमने लिया हुआ है वो इंट वैल्यू है, तो वही कह रहा है द PHP वेर डम, ठीक है। ये जो वेर डम्प है, ये जो फंक्शन है, इसमें हमें सब कुछ पता चल जाता है कि हमने जो वेरिएबल में कौन सा डाटा लिया हुआ है, स्ट्रिंग लिया हुआ है, फ्लोट लिया हुआ है, इंटीजर लिए हुए हैं, एरे लिया हुआ है, चाहे हम यहाँ पे कुछ भी लें वो हमारे वेर डैम से सब कुछ पता चल जाएगा जब मैं आपको लाइव दिखाऊंगा ब्राउज़र पे, ठीक है। तो द PHP वेर डैम फंक्शन रिटर्न द डाटा टाइप्स एंड वैल्यू, ठीक है। इसमें डाटा के टाइप्स आएंगे और उसकी वैल्यू आएगी कि हमने यहाँ पे x में $x में क्या हमने वैल्यू लिए हुए हैं, ठीक है। थर्ड है अपना PHP फ्लोट, ए फ्लोट इज नंबर विथ अ डेसिमल पॉइंट और नंबर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ठीक है। फ्लोट इन द सेंस कहने का मतलब हुआ जो मैंने अभी आपको बताया कि 2.0 लेते हैं, 2.10 लेते हैं, ये सारे के सारे फ्लोट वैल्यू हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल में मैंने वही दिखाया, यहाँ पे $x इक्वल टू 10.365, ये जो है ये हमारा फ्लोट वैल्यू है, जहाँ पे भी पॉइंट आ गया, ये जो डेसिमल है जहाँ पे भी आएगा आपके न्यूमेरिक वैल्यू में, वहाँ पे आपका फ्लोट स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने वैर डंप करा लिया $x, यहाँ पे ये बता देगा कि हमारा रिटर्न में कौन से डाटा टाइप्स आ रहे हैं और इसकी डाटा टाइप्स की क्या वैल्यू है जो आपको वहाँ पे शो कर जाएगा आउटपुट में। फोर्थ है हमारा PHP बुलियन, ठीक है। ए बुलियन रिप्रेजेंट टू पॉजिटिव स्टेट, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बुलियन हमेशा दो फॉर्म में वर्क करता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू में हमारा 1 रिटर्न होता है, फॉल्स में 0 रिटर्न होती है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमने एग्जांपल एक सेट किया हुआ है $x इक्वल टू ट्रू और $y इक्वल टू फॉल्स, ठीक है। बुलियंस आर ऑफन यूज्ड इन कंडीशनल टेस्टिंग, ये सिर्फ कंडीशन टेस्ट करने के लिए हम यूज करते हैं कि हमारा जो कोई भी वैल्यू है, कोई भी स्टेटमेंट है वो हमारा ट्रू है या फॉल्स है, उसके लिए हम यूज करते हैं। तो इसके बारे में मैं जैसे ये एडवांस टॉपिक है बुलियन, तो मैं इसके बारे में आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे यू विल लर्न मोर अबाउट कंडीशनल टेस्टिंग इन अ लेटर चैप्टर ऑफ वीडियो ट्यूटोरियल, मैं इसके बारे में आपको आने वाले चैप्टर में बताऊंगा, बट इस वीडियो में मैं आपको एग्जांपल सेट करके बताऊंगा और वहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा वैल्यू जो रिटर्न हो रही है वो हमारा बुलियन आ रहा है या नहीं आ रहा है। यहाँ पे है अपना नेक्स्ट PHP एरे, ठीक है। यहाँ पे एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू, एन एरे स्टोर्स मल्टीपल वैल्यू इन वन सिंगल वेरिएबल, ठीक है। जैसे एक मैं एग्जांपल सेट करके आपको बताता हूँ, ठीक है। जैसे कोई कार है, ठीक है, कार की मॉडल होती है, कार के टाइप्स होते हैं कि ये कौन से कंपनी की कार है, कौन सा इसका मॉडल है। तो कार जो है वो एरे हमारा होगा, ठीक है, ठीक है। वो कार हमारा कार के जो टाइप्स होगी वो हमारा एरे होगा, वही मैं एग्जांपल में यहाँ पे शो किया हूँ $car इक्वल टू एरे। एरे यहाँ पे हमने इसलिए लिया है, वॉल्वो कार के जो मॉडल है वॉल्वो है, BMW है, टोयोटो है, ठीक है। ये हम एरे में हमने लिया हुआ है। यहाँ पे जैसे हम वेर डंप करेंगे $car, तो वहाँ पे आपका शो कर जाएगा कि 0 पोजीशन पे कौन सा हमने लिया हुआ है, 1 पोजीशन पे कौन सा हमने लिया हुआ है और 2 पोजीशन पे टोयोटो लिया हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको एग्जांपल जब मैं लाइव करके आपको दिखाऊंगा अपने एडिटर से ब्राउज़र में, तो वहाँ पे आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे है नेक्स्ट PHP ऑब्जेक्ट, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट इज ए डाटा टाइप विच स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन एंड हाउ टू प्रोसेस दैट डाटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक डाटा टाइप है जो स्टोर करता है डाटा और इन्फॉर्मेशन को, ठीक है, कि ये किस तरह से हमारा डाटा प्रोसेस करता है और ये किस तरह से हमारा वर्क करता है। इन PHP में एन ऑब्जेक्ट मस्ट बी एक्सप्लिसिटली डिक्लेयर्ड,
ठीक है। फर्स्ट बी मस्ट डिक्लेयर ए क्लास ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो क्लास ऑब्जेक्ट ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे एडवांस लेवल में आते हैं और ये उप्स कॉन्सेप्ट भी है। तो मैं इसके बारे में डिटेल्स पूरा आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि ये किस तरह से पूरा वर्क करता है। ठीक है, यहाँ पे फॉर दिस बी यूज द क्लास कीवर्ड। अ क्लास इज अ स्ट्रक्चर डैट कैन कंटेन प्रॉपर्टीज एंड मेथड। तो चलिए हम इस पे एक एग्जांपल आपको सेट करके बताते हैं। यहाँ पे देखिए हमने PHP स्टार्ट कर लिया, क्लास में हमने कार ले लिया, कार के अंदर हमने फंक्शन बनाए हुए हैं कार के नाम का। ठीक है, यहाँ पे हमने किया डॉलर दिस मॉडल VW। तो हमारा आउटपुट में हमें यही हमें चाहिए। ठीक है, तो उसी के लिए हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। जैसे ये कार हमने लिया है तो यहाँ पे हमने न्यू कार ले लिया, यहाँ पे वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया। अब मैं इसको शो करना चाहता हूँ, ठीक है, कि इसका मॉडल कौन सा है। जैसे यहाँ पे शो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, तो यहाँ पे आ रहा है इक्को मैं करवा रहा हूँ इस वेरिएबल को, और गो टू प्रॉपर्टी हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम मॉडल हमने डिफाइन कर दिया है ताकि ये हमें जो यहाँ पे डॉलर दिस में मॉडल हमने लिया हुआ है, मॉडल की जो वैल्यू है, जो भी स्ट्रिंग में हमारा जो वैल्यू आ रहा है ये वो हमें आउटपुट में वहाँ पे प्राप्त होगा जब मैं इसको करवाऊँगा। ठीक है, ये भी मैं आपको अभी लाइव दिखाऊंगा कि ये किस तरह से वर्क करता है। नेक्स्ट है PHP नल वैल्यू। नल कहने का मतलब यहाँ पे नल जो नाम आ रहा है, नल कहने का मतलब शून्य। शून्य भी नहीं इसको बोलिए, नल मतलब बिल्कुल ब्लैंक, बिल्कुल खाली वो आएगा। अगर उसके अंदर कुछ भी नहीं है वो खाली आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे है नल इज ए स्पेशल डाटा टाइप्स व्हिच कैन हैव ओनली वन वैल्यू। नल, सिर्फ नल ही नल आएगा। ठीक है, ए वेरिएबल ऑफ डाटा टाइप्स नल इज ए वेरिएबल दैट हैज नो वैल्यू असाइन टू इट। ठीक है, इसके मैंने एक टिप्स यहाँ पे लिखे हैं। इफ़ ए वेरिएबल इज क्रिएटेड विदाउट ए वैल्यू, कोई भी हमने वेरिएबल लिया, $x लिया, $y लिया, उसके अंदर डबल कोष्ट में मैंने कोई भी वैल्यू असाइन नहीं किया, तो वो हमें आउटपुट में नल प्राप्त करेगा। वहाँ पे कोई भी वैल्यू हमें नहीं होगा तो वो नल कहलाएंगे। तो यहाँ पे वही मैंने लिखा है, इफ़ ए वेरिएबल इज क्रिएटेड विदाउट ए वैल्यू इट इज ऑटोमेटिकली असाइंड अ वैल्यू ऑफ नल। ठीक है, वेरिएबल्स कैन ऑल्सो बी इम्प्टाइड बाई सेटिंग द वैल्यू टू नल। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल भी सेट करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पे हमने यहाँ पे $x में हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है, सेकंड में लिया हुआ है वही $x जो हमने ऊपर लिया हुआ है वही लिया हुआ है हमने यहाँ पे नल। तो यहाँ पे हमें क्या प्राप्त होगा, या तो क्या प्राप्त होगा, हेलो वर्ल्ड प्राप्त होंगे या नल प्राप्त होंगे। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि लास्ट में जो फंक्शन यहाँ पे कॉल करता है, जो भी हम फंक्शन कॉल करते हैं तो उसकी जो लास्ट की जो वैल्यू या डाटा टाइप्स या फिर जो भी आप लीजिए, ठीक है, वो अपना लास्ट वाला यहाँ पे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे लास्ट में हमारा नल आ रहा है, तो बैरडम्प जब हम करवाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू हमारा नल आएगा। मैं ये भी आपको एग्जांपल में अभी सेट करके बताऊंगा। नेक्स्ट है अपना PHP रिसोर्स। ठीक है, ये जो है PHP रिसोर्स ये एडवांस टाइप में एडवांस डाटा टाइप्स हैं। ठीक है, तो उसी के बारे में ये द स्पेशल रिसोर्स टाइप इज नॉट एन एक्चुअल डाटा टाइप, इट इज द स्टोरिंग ऑफ अ रेफरेंस टू फंक्शंस एंड रिसोर्स एक्सटर्नल टू PHP। ठीक है, ये स्पेशल डाटा टाइप्स है, रिसोर्स डाटा टाइप्स है। ठीक है, इज नॉट ए एक्चुअल डाटा टाइप। ठीक है, ये एक तरह से इसके कहने का सेंस ये हुआ कि ये जो है स्पेशल रिसोर्स टाइप ये डाटा टाइप्स एक तरह से नहीं है। इट इज़ द स्टोरिंग ऑफ रेफरेंस टू फंक्शन, ये फंक्शन को स्टोर करता है, फंक्शन के रेफरेंस को ये स्टोर करता है PHP में। ठीक है, वही है यहाँ पे। जैसे इसका एग्जांपल होती है डाटाबेस कॉल, वही मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। ए कॉमन एग्जांपल ऑफ यूजिंग द रिसोर्स डाटा टाइप इज डाटा टाइप कॉल। ठीक है, तो हम इसके बारे में वी विल नॉट टॉक अबाउट द रिसोर्स टाइप हेयर सिंस इट इज़ एन एडवांस टॉपिक। ये PHP जो रिसोर्स है ये एडवांस टॉपिक है, तो ये मैं आपको आने वाले वीडियो में पूरे विस्तार में बताऊंगा कि ये एक्चुअली है क्या और ये किस तरह से वर्क करता है। ठीक है,
तो चलिए अब हम चलते हैं अपने एडिटर पे और वहाँ पे हम चेक करते हैं जो हमने जितने भी अभी आपको बताया हुआ है डाटा टाइप्स, वो हम एक एक करके उसका एग्जांपल हम चेक करते हैं कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो चलिए हम चलते हैं अपने एडिटर पे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में आ गए, लोकल सर्वर के फ़ोल्डर में आ गए। यहाँ पे लोकल डिस्क सी, जैम्प और htdocs के अंदर हमने अपना साइट का नाम और फोल्डर का नाम हमने लर्न PHP बनाया हुआ है। ठीक है, तो इसमें हमने आज का टॉपिक लिया है डाटा टाइप्स। ठीक है, तो हम इसे राइट क्लिक करके नोटपैड में इसे ओपन कर लेते हैं। ये ओपन हो जाने के बाद कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ पे हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है। ठीक है, सबके बारे में सारे का एग्जांपल हमने दिया हुआ है, स्ट्रिंग, इंटीजर, इंट वैल्यू और फ्लोट, बुलियन, एरे, ऑब्जेक्ट, सब चीज़ का मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है। तो मैं आपको एक एक करके ये लाइव दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है, फर्स्ट में हम इसको बात कर लेते हैं स्ट्रिंग डाटा टाइप्स। ठीक है, यहाँ पे $x में हमने यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है। ठीक है, और इक्को हमने यहाँ पे x करवाया हुआ है $x। तो यहाँ पे जो इक्को हमने करवाया हुआ है वो हमारा सीधा वहाँ पे ब्राउज़र में आ जाएगा हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको करते हैं वेर डम और यहाँ पे हम करते हैं इसके अंदर $x। तो यहाँ पे हमें बता देगा कि ये जो है जो $x में हम जो वैल्यू यहाँ पे असाइन किया हुआ है ये हमारा कौन सा डाटा टाइप्स है। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स है। ठीक है, इंटीजर है, फ्लोट है, एरे है, क्या है ये हमारा यहाँ से पता चल जाएगा। ये हमें शो करने के लिए यहाँ पे हमें वेरडेम का यूज किया जाता है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसे हम सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे अपने लोकल होस्ट पे आ गए हैं, लोकल होस्ट, और लर्न PHP करके हमने यहाँ पे अपना ओपन कर लिया है। जो भी हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं हम इसके अंदर कर रहे हैं स्टार्टिंग से ही। तो यहाँ पे आप देखिएगा डाटा टाइप्स डॉट PHP आ रहा है। चलिए हम इस पर क्लिक करके दिखाते हैं। ठीक है, हमें क्लिक करने के बाद ये सारे वैल्यू हमारा आ रहा है जो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिया हुआ है पहले से ही। तो हम 1 मिनट के लिए इसको सबको हाइड कर देते हैं। ठीक है, हमने हाइड कर दिया, या यहाँ पे हम इसे कट करके नए टैब में यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, और हम एक एक करके यहाँ से चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम स्ट्रिंग के लिए काम कर रहे थे तो वो हम यहाँ पे अब चेक करते हैं कि हमारा क्या आता है। हम इसे रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए अपना हेलो वर्ल्ड आ रहा है जो कि हमने यहाँ पे ऑलरेडी इक्को करवाया हुआ है $x। तो ये हमारा आ रहा है। यहाँ पे मैं आपको नीचे कर देता हूँ इसे कैनकैटिनेट करके। तो यहाँ पे देखिए हेलो वर्ल्ड जो हमने इक्को करवाया वो आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे आ रहा है स्ट्रिंग, और ये जो 12 आ रहा है वो हमारा ये हेलो वर्ल्ड जो है उसका कैरेक्टर आ रहा है कि ये कितने कैरेक्टर का है, और ये हमारा रिटर्न कर रहा है उसकी डाटा टाइप्स। स्ट्रिंग डाटा टाइप्स जो है वो हमारा रिटर्न कर रहा है, और यहाँ पे उसकी जो कैरेक्टर है वो शो कर रहा है कि ये हेलो वर्ल्ड जो है कितने कैरेक्टर का है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, स्पेस भी काउंट होता है, 6 7 8 9 10 11 और ये 12। ठीक है, तो ये यहाँ पे स्ट्रिंग 12 शो कर गया। ठीक है, तो अब हम चलते हैं इंटीजर को यहाँ पे लेते हैं। इंटीजर के लिए हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, ये मैंने इसलिए कॉपी और पेस्ट यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि ये वीडियो लंबा ना हो और ये जल्दी जल्दी से मैं आपको फटाफट इसको शॉर्ट में किसी तरह से क्लियर करके आपको बता दूँ। बाकी आप एक बार खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा अपने एंड पे तो ये क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब इसको हाइड कर देते हैं, और यहाँ पे हमने ले लिया इंटीजर डाटा टाइप्स। ठीक है, $x में हमने लिया हुआ है 5985, कोई भी आप अंक यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे वेरडैम्प हमने किया $x। यहाँ पे मैं इक्को नहीं करवा रहा हूँ, अगर मैं इक्को करवाऊँगा तो ये वैल्यू वहाँ पे प्रिंट हो जाएगी, बट मैं इसको डायरेक्ट वेरडैम्प $x में करके बता रहा हूँ कि ये रिटर्न में कौन सा डाटा टाइप्स करता है वो मैं चेक करता हूँ। तो यहाँ पर हमने इसको सेव कर लिया और यहाँ पर हम इसे रिफ्रेश कर लेंगे। यहाँ पर देखिए इंट वैल्यू आ रहा है। ठीक है, इंट डाटा टाइप्स आ रहा है, और जो हमने वहाँ पे $x में जो भी वैल्यू लिया हुआ है वो हमारा इस तरह से आ रहा है।
ठीक है। अब मैं इसी एग्जांपल में एक चीज़ ऐड करके बताता हूँ कि ये अगर कोई भी इंटीजर वैल्यू को हम इसको जैसे हम सिंगल कोस्ट में ले लेते हैं और यहाँ पे इस तरह से इसको हम सेव करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पे स्ट्रिंग आ जाएगा। तो मैंने आपको थ्योरी में यही बताया था कि अगर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में अगर मैं न्यूमेरिक भी लेता हूँ तो वो हमें स्ट्रिंग आउटपुट देगा। यहाँ पे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ रिलोड करके। यहाँ पे देखिए स्ट्रिंग में आ गया, उसकी कैरेक्टर आ रहा है 7, 2 4 6 7 कैरेक्टर आ रहा है और यहाँ पे हमारा डाटा टाइप्स आ रहा है स्ट्रिंग। तो ये डिफरेंस है इसका इंटीजर का। तो जब भी इंटीजर को आपको प्रिंट करवाना होगा तो विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के आप लिखिएगा, वो आपका आ जाएगा। चलिए अब हम फ्लोट को चेक करते हैं। यहाँ पे हमने बनाया हुआ है फ्लोट डाटा टाइप्स। फ्लोट में हमने $x में ले लिया 10.365, ठीक है। यहाँ पे मैंने पॉइंट यूज किया हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको चेक करता हूँ कि क्या ये हमें यहाँ पे कौन सा डाटा टाइप्स आ रहा है वो हमें यहाँ पे रिप्रेजेंट करे। यहाँ पे आप देखिए फ्लोट आ रहा है और फ्लोट के अंदर जो हमने वैल्यू लिया हुआ है 10.365 वो हमारे यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये है फ्लोट की कि जो भी कोई भी डेसिमल में हो तो वो हमें फ्लोट आएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम चलते हैं, यहाँ पे बूलियन को हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, बूलियन डाटा टाइप्स में मैंने आपको पहले थ्योरी में बताया है कि ये कंडीशनल के लिए यूज किया जाता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे $x में हमने ट्रू लिया हुआ है, $y में हमने यहाँ पे फॉल्स लिया हुआ है और बैर डंप हम करवा रहे हैं $x को। तो यहाँ पे हम ट्रू वाले चीज़ को करवा रहे हैं, तो यहाँ पे हमें वैल्यू में 1 रिटर्न होनी चाहिए और डाटा टाइप्स में यहाँ पे बूलियन प्रिंट करनी चाहिए, ठीक है। बूलियन डाटा आनी चाहिए यहाँ पे। तो चलिए हम इसको सेव करते हैं और ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बुल आ रहा है। बुल का कहने का मतलब बूलियन ही होता है और यहाँ पे ट्रू हमने जो लिया हुआ है वो $x जो हमने लिया हुआ है वो ट्रू है, तो इस करके ये ट्रू आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे $y ले लेता हूँ और इसको सेव करता हूँ, यहाँ पे आप देखिए फॉल्स आएगा। डाटा टाइप्स हमारा वही आ रहा है बट यहाँ पे वैल्यू हमारा फॉल्स आ रहा है, ठीक है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं और यहाँ पे हम एरे के बारे में देख लेते हैं। एरे डाटा टाइप्स किस तरह से वर्क करता है, ठीक है। यहाँ पे हमने लिया हुआ है एरे डाटा टाइप्स। एरे डाटा टाइप्स में हमने यहाँ पे वेरिएबल लिया हुआ है कार का, ठीक है। एरे में हमने बनाया हुआ है एरे डिफाइन करने के लिए हम एरे लेते हैं और उसको यहाँ से इस तरह से हम राइट करते हैं और यहाँ पे हम उसकी टाइप्स ले लेते हैं, वोल्वो, BMW, टोयोटो, ठीक है। और यहाँ पे वेर टाइम्स हमने कार कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेव करता हूँ और यहाँ पे चेक करते हैं कि हमें रिटर्न क्या करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा डाटा टाइप्स एरे रिप्रेजेंट कर रहा है और यहाँ पे हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट में 3 लिए हुए हैं, वोल्वो, BMW, टोयोटो, वो हमारे यहाँ पे 3 वैल्यू शो कर रहा है, जो ये बिल्कुल 0 से स्टार्ट होती है और ये 9 तक जाती है, ठीक है। तो स्ट्रिंग में हमारा यहाँ पे आ रहा है, जैसे वोल्वो 5 लेटर का है, 5 कैरेक्टर का है तो यहाँ पे 5 शो कर गया। यहाँ पे BMW 3 का है तो 3 शो कर गया। टोयोटो 6 का है, 6 कैरेक्टर का, तो यहाँ पे 6 शो कर रहा है, ठीक है। और सबके आगे आप देखिएगा यहाँ पे स्ट्रिंग आ रहा है बिकॉज हमने यहाँ पे सबको डबल इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे हम देखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट के बारे में। ऑब्जेक्ट में हमने ये कोड बना लिया है। यहाँ पे क्लास के अंदर हमने कार का क्लास लिया हुआ है और फंक्शन भी हमने कार का ही बनाया हुआ है। फंक्शन के अंदर $this गोई टू ऑपरेटर और यहाँ पे मॉडल हमने कॉल किया हुआ है। मॉडल के अंदर हमने VW जो स्ट्रिंग है वो हमने पास किया हुआ है और मैं यही वाला चीज़ आउटपुट चाहता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक जैसे फंक्शन गए हैं, सॉरी क्लास बंद कर दिया हमने, यहाँ पे क्लोज कर दिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने मैसेज में लिखा हुआ है कमेंट बना के, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट हमने क्रिएट कर लिया न्यू कार से, ठीक है। और उसको हमने एक हैरबी में इसको
स्टोर कर लिया, आरवी वेरिएबल में हमने इसको स्टोर कर लिया। अब मैं जो इसको और गो टू ऑपरेटर जो है उसमें हम मॉडल जो हमने यहाँ पे मॉडल के अंदर जो भी वैल्यू हमें आया है यहाँ पे ये मैं इक्को करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी है मॉडल के अंदर वो हमें यहाँ पे इक्को करके हमें ब्राउज़र में आउटपुट देना चाहिए VW। तो चलिए हम इसे चेक करते हैं, इसको सेव कर लेते हैं और ब्राउज़र में जाके हम इसे रीलोड करते हैं। यहाँ पे देखिए VW आ रहा है। हमने यहाँ पे मॉडल को हमने यहाँ पे कॉल किया हुआ है इक्को में, तो ये मॉडल के अंदर जो भी मॉडल होगा यहाँ पे वो यहाँ पे आउटपुट में हमें यहाँ पे शो कर जाएगा, ठीक है। क्लियर है इतना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे लास्ट है नल डाटा टाइप्स। देखिए यहाँ पे नल डाटा टाइप्स में क्या आती है, यहाँ पे हमने $x = हेलो वर्ल्ड लिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे $x यही वेरिएबल हम सॉरी यही जो हमने वेरिएबल लिया हुआ है यहाँ पे नल कर दिया। तो आप बताइए यहाँ पे पहले क्या शो करना चाहिए, ये या ये जो हम var डैम्प में करवाएंगे वो हमें कौन सा वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करेगा, स्ट्रिंग या नल। तो मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया है कि जो लास्ट में वेरिएबल जो यूज हम कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद जो भी हम इक्को करवा रहे हैं या var डैम्प करवा रहे हैं या प्रिंट करवा रहे हैं वो हमें वैल्यू रिटर्न करेगा। और लास्ट में हम यहाँ पे नल यूज कर रहे हैं तो ये हमें यहाँ पे नल आउटपुट देगा। चलिए हम इसको सेव करते हैं और यहाँ पे हम रीलोड करते हैं। देखिए यहाँ पे बिल्कुल हमारा वैल्यू नल आ रहा है। तो ये था डिफरेंस इसका, ठीक है। तो मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि डाटा टाइप्स क्या होते हैं और डाटा टाइप्स के कितने रिसोर्स होते हैं, और मैंने सबको एग्जांपल देके आपको समझाया। और अगर अभी भी आपको कोई इशू होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम पूरा रिप्लाई उसमें करेंगे, आपको समझाएंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो आज का टॉपिक था हमारा दोस्तों डाटा टाइप्स। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए। और अगर आपके पास इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आप हमें कमेंट में अपनी सजेशन भी लिख सकते हैं, और जिन दोस्तों का बेस्ट सजेशन होगा मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अपना पूरा ख्याल रखिए। धन्यवाद।